बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट का है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर है। ऑलराइट, तो जस्ट बिफोर दिस चैप्टर वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो हमने बहुत सक्सेसफुली अपने चैनल पे कंप्लीट किया है। ऑलराइट, तो अगर आप बच्चों को इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू डिस्कस दैट एनी एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट बिलो। ऑलराइट बच्चों, तो अब देखिए क्या है, इस चैप्टर के सारे जो कंसेप्ट्स हैं बच्चा, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है वो क्या है, छिपे हुए हैं। तो आई अज्यूमिंग कि आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उसी के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ कंटिन्यू करते हुए क्या पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज द कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, so just previous video में we have discussed about the reproductive health and the strategies and the problem and the so many other topics, sub topics required in the reproductive health को maintain करने के लिए, that we have discussed. And secondly we have discussed about the population explosion या population का जो explosion हो रहा है और उसको कंट्रोल कैसे करना है। उसको कंट्रोल कैसे करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी बच्चे, वो होगा हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जानकारी से। So this is the very important topic guys, because you are in the age of 15 to 24 और आप लोगों को इस एज पे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना, जानकारी देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज दी आवर ड्यूटी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखो क्या है, तो एवरी कपल डजंट वांट कि वो व्हेनेवर दे डू सेक्सुअल इंटरकोर्स और वो क्या हो, प्रेगनेंसी में क्या हो, कन्वर्ट हो। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नोबडी वांट्स कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक्ट हुआ है दे आफ्टर आफ्टर दैट वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक प्रेगनेंसी के अंदर। तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए देयर आर सेवरल मेथड्स। ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस भारत भारत की पॉपुलेशन तो भैया बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता होगी बच्चा, और हम वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी जो ये प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी है, अब जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बहुत क्या ले रही है, बहुत अग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। ऑलराइट, तो उन अग्रेसिव स्टेप्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, यू शुड नो द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हाउ डू वी कैन प्रिवेंट दी पॉपुलेशन, की उसका एक्सप्लोजन होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आपको इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा एक स्लोगन दिया गया है, हम दो और हमारे दो, अब एक्चुअली ये कन्वर्ट हो रहा है हम दो और हमारा एक में। ठीक है, बिकॉज की क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो भयंकर स्पीड से बढ़ रही है, अब दो से काम नहीं चलेगा, नाउ एवरी कपल शुड हैव वन। ओके, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ऑलराइट, सो देखिए बच्चे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें दो टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे जिसमें टेम्पररी मेथड यूज करेंगे, व्हेन जिसमें क्या होगा, व्हेन कपल वांट टू ग्रो देयर फैमिली, उस केस के अंदर दे स्टॉप यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड दे कैन ग्रो देयर फैमिली एंड द फीमेल बिकम प्रेग्नेंट एंड दे कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एंड गिव बर्थ टू द चाइल्ड। ओके, whereas हम सेकेंड, आप जैसे देख सकते हैं वैसे स्क्रीन के ऊपर, परमानेंट जो होगा वो क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। दैट मीन्स वंस वी हैव अंडरगोन दिस प्रोसेस, अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू हम चले गए हैं, इधर वी हैव अप्लाइड दी वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो उस केस के अंदर दिस मेथड इज इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता। सो स्टेरिलिटी जो है वो 100% होगी एंड नाउ द कपल वोंट बी एबल टू हैव द चाइल्ड एनी मोर। ऑलराइट बच्चों, तो ये दोनों ही हम जो है बच्चों पढ़ने वाले हैं मेथड्स। So let's start with the temporary methods. टेम्पररी मेथड्स जो है या फिर किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की अगर हम बात करें, उसके क्या होंगे, कुछ आइडियल फीचर्स होंगे। जो भी यूज करने वाला कपल है, जो यूज करने वाला पेयर है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, तो उनके लिए कुछ क्या होने चाहिए, उसके फीचर्स होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, जो कि हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, मेथड यूज करें, उसका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर होना चाहिए, दैट इट शुड बी हाईली इफेक्टिव। अगर आप उस मेथड को यूज कर रहे हैं, आप उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो वो अपना एक्ट करना चाहिए, अपना एक्शन शो करना चाहिए, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, रिजल्ट देने वाला होना चाहिए। ऑलराइट, सेकेंडली, it should not interfere while
सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने में वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सबकी अप्रोच में होना चाहिए। ऐसे मेथड का क्या फायदा, ऐसे पिल्स का क्या फायदा जो कि सिर्फ शहरों में मिलते, तो गांव के लोग या फिर रूरल एरिया के जो लोग हैं वो उसको अवेल नहीं कर पाए, उसको यूज नहीं कर पाए, ठीक है। सो इजीली अवेलेबल होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड हम यूज करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडियल फीचर। नेक्स्ट, लीस्ट साइड इफेक्ट्स के साथ में होना चाहिए। देखिए आज तक का कोई भी ऐसा कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड नहीं है जिसका क्या है, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, एक्सक्लूडिंग नेचुरल मेथड्स, ठीक है। आपको भी पढ़कर पता चलेगा कि नेचुरल मेथड्स में वी आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल और एनी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी, कोई हम कुछ यूज नहीं कर रहे। तो नेचुरल मेथड जब भी कुछ होगा तो उसमें किसी तरीके के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव और रिजल्ट प्रूवन नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैसे होने चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे किसका, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का होना, कि रिवर्सिबल होना चाहिए। व्हेन द कपल और द पेयर डजंट वांट टू हैव बेबी, सो उस केस में वो हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो रोकना चाहिए प्रेगनेंसी को। सिमिलरली व्हेन दे वांट टू हैव, सो हम उसको ना यूज करें, तो उसकी उनकी जो स्टेरिलिटी, उनकी जो फर्टिलिटी है बच्चों वो मेंटेन रहनी चाहिए, मेल और फीमेल की दोनों की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए बच्चों। नेक्स्टली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़ी टोप हो जो जिससे यूज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो भी कपल है, जो पेयर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी सी चीज होनी चाहिए। द पीपल विच आर नॉट एडुकेटेड दे कैन ऑल्सो यूज मेथड, ओके। इकोनॉमिक है ना भाई, थोड़ा सा रेंज का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर सोसाइटी में या फाइनेंशियली साउंड पीपल कैन यूज एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल कांट, सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर दी सम आइडियल फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स, ठीक है। सो मेथड्स और पिल्स और वट एवर वी आर गोइंग टू यूज द टेक्निक, उसमें ये सब फीचर्स होने चाहिए बच्चों। सो अगर 2 मार्क्स का बोर्ड क्वेश्चन में आपका बोर्ड के पेपर में नोट आता है, सो यू हैव टू राइट all these points, okay बच्चों, let's go। अब हम will start the contraceptive method from the first, that is the natural method। सबसे पहला contraceptive method क्या पढ़ने वाले हैं, natural method। मतलब हम natural method को use करके we are going to avoid the pregnancy, okay बच्चों। so देखिए first है इसमें periodic abstinence। अब periodic abstinence क्या होता है, second है safe period, third है coitus interrupts and the fourth is lactational amenorrhea, ठीक है। ये जो चार मेथड्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे बच्चों, ये नेचुरल मेथड्स हैं, और नेचुरल मेथड समवेयर इतने इफेक्टिव नहीं होते, और इनके लिमिटेशंस है बेसिकली। समटाइम्स इट वर्क्स फॉर समवन एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क फॉर द अदर। तो ऐसा केस है इसके अंदर। अब बात करते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की। इसका दूसरा नाम जो है बच्चों, का दूसरा नाम है रिदमिक, ठीक है, रिदमिक रिदमिक कंट्रोल या रिदमिक मेथड भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको दिख रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंप्लीट एक फीमेल की ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो अगर आप थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक को रिकॉल करते हैं बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाते थे तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट टू 5 डेज जो होते हैं वहां पे होता है मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है हमने कितने 3 फेजेस में उसको डिवाइड कर रखा होता है। फर्स्ट होती है हमारी फॉलिक्यूलर फेज, फर्स्ट होती है हमारी फॉलिक्यूलर फेज। फिर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो होती है हमारी ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड द रेस्ट जो बचती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज। क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज और लूटियल फेज, और क्या कहते थे, ल्यूटियल फेज, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ओव्यूलेशन लिखा, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे। कब होता है बच्चों, 14 साइकिल के 14th डे पर होता है। और यू कैन, अगर किसी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 35 डेज का है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट दी ओव्यूलेशन डेट। तो वो कैसे होगा, 35 माइनस 14, 35 माइनस 14, दैट मीन्स द 21st डे जो होगा उस लेडी का, 21st डे जो होगा उस दिन, 21वें दिन जो है उसका ओव्यूलेशन होगा। सो आप क्या करना होता है, टोटल जो नंबर ऑफ डेज का जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से
जो 14 डेज को लेस करने के बाद, मतलब पीछे से यहाँ से 14 डेज पे आएंगे तो उसका क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो आइडियल केसेस वी यूज टू टेक 28 डेज, तो 28 डेज में से इफ यू विल सब्ट्रैक्ट द 14 यू विल गेट द 14। ठीक है, तो 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो अब देखो क्या करना है हमें नेचुरल मेथड में, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में। अब फीमेल को पता है कि क्या है, 14th डे को मेरा ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा इसका मतलब ओव्यूल जो उसमें से जो हमारा ग्राफियल फॉलिकल में से क्या निकलेगा, ओवम जो है या सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होगा। सो इन दिनों, अगर इन पर्टिकुलरली इस दिन या इसके आगे और पीछे इन किसी दिन में क्या होगा, अगर क्वाइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म की एंट्री होगी। ओवम इज ऑलरेडी देयर इन द फैलोपियन ट्यूब, क्या पहुंच जाएगा, स्पर्म पहुंच जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। दिस वी डोंट वांट टू हैव। तो अब इस केस में क्या होता है, ओव्यूलेशन एग्जैक्टली 14th डे पे मानते हैं, बट इसके जो फर्टाइल पीरियड, फीमेल के जो फर्टाइल पीरियड होते हैं, वो हम मानते हैं 10 टू 17, 10th डे से 17th डे तक जो है वो फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल का, आइडियल केसेस में। ठीक है, तो 10th से 14th डे जो है उसके वो ये पीरियड का वो टाइम है जहां पे फीमेल ओव्यूलेटरी फेज में होती है, या जो ओव्यूलेशन होगा और उसमें से ओवम रिलीज होने के चांसेस है। सो इफ फीमेल और इफ द कपल avoid the coitus during the 10th to 17th day of during the मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या हो सकता है उस केस के अंदर जो है प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, अवॉइड हो सकती है बच्चों। तो दिस इज दिस जो इस पीरियड को अवॉइड करना, इस पीरियड को पर्टिकुलरली जो ओव्यूलेटरी पीरियड को या ओव्यूलेटरी फेज को, और या यू कैन से द फर्टाइल पीरियड को मिस करना जो है एब्स्टिनेंस कहलाता है। सो दिस इज द होल मेथड ऑफ नेचुरल या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है बच्चों, सो लेट्स रीड आउट। तो देखो यहाँ पे बता रखा है ये मेंस्ट्रुएशन का टाइम है जहां पे फीमेल क्या करती है, ब्लीड कर रही है। ठीक है बच्चों, सो किसी में फीमेल में वेरी करता है फ्रॉम 4 to 5 डेज, 5 to 7 डेज, तो यहाँ पे 7 डेज का क्या दिखा रखा है, मेंस्ट्रुएशन दिखा रखा है। वेयर फ्रॉम 8 to the 19 तक जो है वो फीमेल को यहाँ पे इन्होंने फर्टाइल दिखाया हुआ है, वेयर द चांसेस आर देयर फॉर द ओव्यूलेशन। तो रेस्ट इज द इनफर्टाइल टाइम। सो अब क्या करता है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही लॉन्गर दिखा रखा है, बट वी आर गोइंग टू अवॉइड 10th टू 17th डे, बीच के जो 7 दिन जो है ये फर्टाइल रहेगी फीमेल। सो ये दिन अगर हम अवॉइड किया जाए, फीमेल या कपल जो है वो अवॉइड करते हैं कॉइटस को, सो दे हैव अ वेरी ग्रेट चांसेस नॉट टू हैव प्रेगनेंसी। All right, so this is called the periodic abstinence. I hope it is very, very clear, guys. Periodic abstinence is one such method in which couples avoid or abstain from the coitus day 10th to the 17th of the menstrual cycle when the ovulation could be expected. All right, bachcho, as chances of fertilization are very high during this period, so this period is called the fertile period. ऑलराइट, ओव्यूलेशन का मतलब है वहां पे ओवम होगा, ओवम होगा, अगर वहीं पे अगर आपको फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल एक्ट हुआ है, कोइटस हुआ है, तो स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, तो फीमेल इज वेरी वेरी फर्टाइल, फर्टिलाइजेशन के पूरे पूरे चांसेस है बच्चों। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ऑलराइट, बाय abstaining मतलब बाय अवॉइडिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी prevented. I hope it is very clear बच्चों, let's go ahead. Next is natural method. यही हमारा चल रहा है नेचुरल मेथड में भी, वही हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को ही कैलेंडर मेथड के हिसाब से कैलेंडर के अंदर समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाया गया है, और दिस फीमेल इज अज्यूमिंग कि मेरा लास्ट पीरियड कब आया था, सो दैट आई कुड कैलकुलेट माय ओव्यूलेटरी डे और ओव्यूलेशन वाला दिन कैलकुलेट कर पाऊं, और सो दैट मैं अपना फर्टाइल पीरियड की कैलकुलेशन कर पाऊं। ओके, सो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करके रखना है अपना क्या, फर्टाइल पीरियड, सो दैट कि उन दिनों के जो व्हेन द फीमेल इज फर्टाइल, अगर पर्टिकुलर उन पीरियड्स में क्या करा जाए, जो सेक्सुअल एक्ट जो है, ये कोइटस जो है अवॉइड किया जाए, सो इन उस केस में क्या होगा, जो प्रेगनेंसी है या फिर जो चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट वो भी क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ऑलराइट बच्चों, तो द आइडिया इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो ओव्यूलेशन होगा कब, 14th डे पर होगा। ओवम सरवाइव कितना दिन करता है, 1 से 2 दिन सरवाइव करता है। सो ओव्यूलेशन अगर हमारा 14th डे पे हुआ है, तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल सॉरी सॉरी ओव्यूल नहीं, ओवम जो है वो बॉडी में 1 से 2 दिन तक क्या रहेगा, वाइबल रहेगा। सो उस केस के अंदर अगर हमें
इतने पीरियड के लिए सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड करना है, द रेस्ट पीरियड्स आर दी रेस्ट टाइम इज दी सेफ। ओके बच्चों, सो लेट्स गो अहेड। नाउ अनदर मेथड ऑफ द नेचुरल मेथड्स में क्या है, कोइटस इंटरप्ट्स है। अब दिस टोटली डिपेंड अपॉन द मेल, ठीक है, किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपनी सूझबूझ को यूज करना है बच्चों, ठीक है। सो क्या करते हैं, व्हेन द कपल इज ट्राइंग टू हैव द कोइटस, तो उस समय क्या करना होता है, मेल को इजेक्ट जो है फीमेल की बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन नहीं करना होता, इट इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो कोइटस इंटरप्ट इज अनदर मेथड in which the male partner withdraws his penis from the vagina before ejaculation, so as to avoid the insemination. So insemination में क्या होगा, when the male ejected the semen with the sperms into the female body, that is the vagina के अंदर जो करता है इंसेमिनेशन होना बेसिकली। तो इंसेमिनेशन से पहले ही क्या कर लेना, अपना पीनस को है क्या कर लेना है, विड्रॉ करना है, सो दैट द चांसेस ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म विल अवॉइडेड, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, coitus coitus interrupts था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज दैट इज कॉल्ड द लैक्टेशनल एनिमोरिया, एमेनोरिया, ठीक है बच्चों, आई डू समटाइम्स फंबलिंग, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। नाउ द थिंग इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखिए क्या बात है, इसमें क्या होगा, व्हेन द फीमेल गिव बर्थ टू द चाइल्ड, ठीक है, व्हेन सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है एंड शी डिलीवर अ बेबी, और डिलीवर के बाद में बच्चे को नर्स करने का काम किसका होता है, मदर का होता है। तो आप मुझे क्या है कमेंट में बताएंगे कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन ऑफ द मिल्क, फॉर द लेट डाउन ऑफ द मिल्क। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस, ओके गाइस। सो लेट डाउन ऑफ द मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यू हैव टू कमेंट मी, ओके बच्चों। सो देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होगा, द फीमेल क्या कर रही है, जस्ट बच्चे को बर्थ किया है, तो नाउ शी हैज टू नर्स द बेबी, उसको ही ग्रो करना है। सो हाउ विल शी डू दैट, शी विल डू दैट बाय नर्सिंग द चाइल्ड, बाय फीडिंग द चाइल्ड बाय हर मिल्क, ठीक है। सो वो क्या होगी, उस समय वो इंटेंस क्या करती है, लैक्टेशन करवाती है, अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोलैक्टिन आपको हमने लास्ट, लैक्टिन, प्रोलेक्टिन, ये बच्चों, ये दिस हार्मोन इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। सो ये प्रोलैक्टिन जो है वो फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या लैक्टेशनल पीरियड के अंदर बहुत क्या रहता है, हाई मात्रा में रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, ठीक है बच्चों। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लैक्टेशनल एमिनोरिया का क्या मीनिंग होता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी से लेके 6 मंथ तक, फ्रॉम द 0 मंथ टू द 6 मंथ, जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हुआ है वहां से लेके 6 मंथ तक जो है जो फीमेल को है वो क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया रहता है, शी इज नॉट मेंस्ट्रुएट, ठीक है। उस समय उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप रहती है, जस्ट लाइक दी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई थी। सिमिलरली लैक्टेशनल पीरियड के भी 0 से लेके 6 मंथ तक, डिलीवरी से लेके 6 मंथ तक जो है फीमेल जो है वो क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन उसका स्टॉप हो जाता है। वो क्यों होता है आप सुनिए, देखिए प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड्स, एंड द फीमेल इज जस्ट आफ्टर द डिलीवरी क्या होती है, हाईली क्या करवाती होती है, बच्चे को लैक्टेशन करवा रही होती है, बच्चे को नर्स कर रही होती है, फीड कर रही होती है, ठीक है। तो द हार्मोन का ये जो प्रोलैक्टिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट द लैक्टेशनल पीरियड में, शुरू के पर्टिकुलरली शुरू के 6 मंथ में बहुत ज्यादा रहता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये जो है इसका नेगेटिव फीडबैक होता है किस पे, एफएसएच और एलएच पे, नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच एंड एलएच पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनजिंग हार्मोन पर हमारे प्रोलैक्टिन की हाई कंसंट्रेशन का नेगेटिव फीडबैक रहता है। तो उस केस के अंदर फीमेल का मेंस्ट्रुएशन पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे याद होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल याद होगा तो शुरू में क्या होता है, एफएसएच एंड एलएच दोनों ही बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बढ़ रहे होते हैं, फिर बाद में जाके वो घटते हैं, ठीक है, और फिर ओव्यूलेशन होता है। बात समझ में आई, नहीं याद है तो यू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, गो थ्रू द टॉपिक दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, प्लेलिस्ट में यू विल एबल टू गेट द वीडियो। अब देखिए बच्चे,
तो यहाँ पे आप इतनी बात ध्यान रख लीजिए कि प्रोलैक्टिन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से उसका नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच एंड एलएच पे। दीज आर द टू हार्मोन्स बेस्ड पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल, ऐसे तो बहुत होते हैं बट ये दोनों हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी मेंस्ट्रुएशन के बच्चों। सो अब मेंस्ट्रुएशन हो नहीं रहा, सो फीमेल थॉट कि मेंस्ट्रुएशन नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, सो द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी सेफ। बट समटाइम्स दिस इज द नेचुरल मेथड, नेचर है। सो क्या होता है, जो हमारे प्रोलैक्टिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट डिपेंड्स, इट वेरीज, ठीक है। सो कभी भी ये पीरियड जो है वो धोखा दे सकता है, इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट सो सेफ मेथड। लेट्स रीड आउट बच्चे। Absence of menstruation method is based on the fact that the ovulation based on the fact that the ovulation and therefore the menstruation cycle or menstrual cycle do not occur while the period of intense lactation। जैसे आपको बताया, जब जो मदर है इंटेंस लैक्टेशन कर रही होती है तो उसकी जो menstruation cycle होती है वो एब्सेंट होती है, वो बंद हो रखी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में उस समय ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conceptions are less। और 6 मंथ के बाद जो है वो जो अभी 6 मंथ तक तो बच्चा कंप्लीटली मदर फीड पर होता है। आफ्टर 6 मंथ द पेरेंट्स इंट्रोड्यूस दी समथिंग अदर देन दी लैक्टेशन, अदर देन दी मिल्क, मदर मिल्क के अलावा भी बच्चे को अदर फूड्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो क्या हो जाता है, लैक्टेशन कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो उस केस में क्या हो जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। दिस पीरियड डिपेंड्स, किसी में 3 मंथ्स का होता है, किसी में 6 मंथ्स का होता है, बट आइडियली 6 मंथ्स का होता है, बट इट कैन वेरी। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सो सेफ, ठीक है बच्चों। So let's go ahead. So all three natural methods are studied. That is the periodic abstinence. Next was the natural method. Then was the coitus interrupts, and lastly was the lactational amenorrhea। ठीक है बच्चों। Now ये सब नेचुरल मेथड्स तो थोड़े हम काम के हैं भाई, ये तो इफेक्टिव नहीं है। सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू द वन मोर स्टेप अहेड, दैट इज द वी आर गोइंग टू कंज्यूम द केमिकल्स। ठीक है, अब बॉडी में केमिकल्स हमें क्या करे होंगे, डालने होंगे, और इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स करवाने होंगे, एनीथिंग which is going to avoid the pregnancy। ठीक है बच्चों। now let's read out what। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस स्लाइड पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 टाइप्स ऑफ स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स का मतलब क्या होगा, kill sperm, those chemicals which kill the sperm is known as spermicides। ठीक है। सो अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, जेलीज है, स्पॉन्ज है, फॉर्म है, और ये कुछ क्या है, जेल्स और क्रीम के बेसिस में भी है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट्स सी इनमें से कौन से मेथड, दीज केमिकल मेथड्स आर वे मोर इफेक्टिव एंड वेरी यूजर फ्रेंडली होंगे, ठीक है, एंड रिवर्सिबल होते हैं। So let's go and check out these। So first is the chemical method। Chemical method means sometimes female or sometimes male is going to use just to prevent the pregnancy, right बच्चों। Now first chemical देखिए कौन कौन से use हो सकते हैं। Chemical methods means spermicides such as lactic acid। Lactic acid also going to kill the sperm। Citric acid, boric acid, potassium permanganate, and the zinc sulfate. These are the some chemicals which are introduced in the form of jellies, in the form of sponge, in the form of foam, or the creams के form में, ठीक है। It applied on the vagina or the vagina पे apply करेंगे, so that these going to enter into the यूट्रस और दी वजाइनल ट्रैक के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वहां पे क्या करने वाला होगा, बेसिकली इट विल देखिए बेटा, बेसिकली इट विल इमोबिलाइज एंड किल द स्पर्म बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है। तो वो वहां का जो वातावरण जो है वो कैसा बना देती है, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स वहां का वातावरण जो है वो एनारोबिक हो जाता है, कंपैरेटिवली लेस ऑक्सीजन हो जाती है। वहां पे क्या करता है, स्पर्म सर्वाइव नहीं करता एंड स्पर्म विल डेड। तो जब स्पर्म की एंट्री हुई और स्पर्म अंदर क्या हो गया, एंड डेड हो गया, किल हो गया है, तो ओवम अगर हमारा वहां पे प्रेजेंट भी है फेलोपियन ट्यूब में, so there is no chance of fertilization। So these are the some chemicals used in the form of foams, jellies, paste, and creams if introduced before sexual intercourse into the vagina
adhere to the mucous membrane पे चिपक जाएगा and immobilize and kill the sperm by inhibiting the oxygen intake. I hope it is very clear, guys. Let's go ahead. Next. अब देखिए chemical methods are done. Now we are going to talk about the mechanical methods. और इन्हें हम क्या कहते हैं? Barrier methods. कुछ बैरियर हमें लगाना होगा, ठीक है बच्चों? बैरियर मतलब जो रोड पे भी जो ट्रैफिक पुलिस लगाती है, बैरियर्स लगा देती है, भाई यहाँ से पाथवे अब यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से नो एंट्री है, यहाँ से आपको डाइवर्जन लेना है, बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली हमें भी क्या करना है, बैरियर लगाना है। इस ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी फीमेल का, ये है हमारी फीमेल का रिप्रोडक्टिव। ये बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओवम होगा, ठीक है, एम्प्यूला ऑफ द फिलिपिन ट्यूब में मिलेगा, यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्पर्म जो पहुंचने वाला है, स्पर्म का और इस ओवम का क्या होगा, इंटरैक्शन ही नहीं हो। ये काम करना है, हमें बैरियर लगाना है इन दोनों के मीट पर, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। अब वो हम कैसे भी लगा सकते हैं, वन ऑफ द मेथड्स आर गिवन, सो मेनी मेथड्स आर गिवन हियर। द फर्स्ट मेथड इज कॉन्डोम, vaults, diaphragms, cervical caps, and IUDs. ठीक है बच्चों, this is used by the male. The condoms are used by the male. The vaults are used by the female. Diaphragms are used by the female. Cervical caps are used by the female. Intrauterine devices obviously by the, ये तो फीमेल की बॉडी में ही होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चे क्या है ये कॉन्डम्स। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स क्या है, एक लैटेक्स की थिन शीट बनी हुई होती है, ओके बच्चों। इट्स कॉन्डम्स आर द बैरियर मेड अप ऑफ द थिन रबर और द लेटेक्स शीट that are used to cover the external genitalia of the male before the coitus. अब क्या होगा, ejaculation होगा, insemination होगा, तो whatever the semen come out and comes into this condom in the latex sheath, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में जो है इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है, so female and male both are same and this method is highly effective in case of sexual transmitted diseases, sexual transmitted disease, STD में क्या है, हाईली क्या है ये बच्चा इफेक्टिव है। इफ द मेल एंड द फीमेल एनी वन ऑफ देम इज क्या है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कोई भी सेक्सुअली डिजीज से क्या है ग्रसित है, तो उस केस के अंदर डिजीज को ट्रांसफर होने में ये क्या होता है, इट इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है बच्चों। द इजैक्यूलेटेड semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception and the STDs. All right, bachcho. So let's go ahead. One of the method of the barrier methods condom is done. Now the diaphragm, cervical caps, and the vaults. The all things are the same. ठीक है? And who is going to use? It's being used by the female. बच्चों, so अब देख सकते हैं ये क्या है, फीमेल कॉन्डम्स भी कहलाते हैं. What they call female condoms, diaphragm, cervical caps, and the vaults. So these are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. ये देखिए बच्चे, ये सर्विक्स का एरिया है, ये वजाइना की, यहाँ से ये पूरा वजाइना का बर्थ ट्रैक है, यहाँ से वजाइना की पूरी एंट्री है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सर्विक्स की कवरिंग है। तो सर्विक्स को अगर हमने कवर कर दिया है तो स्पर्म की एंट्री जो है वो अंदर यूट्रस के अंदर हो ही नहीं पाएगी और आगे जाके फेलोपियन ट्यूब तक का तो कोई नाम ही नहीं है बच्चों। So this entry is being prevented by these diaphragm, cervical caps, and the vaults. Let's read. These are the inserted into the female reproductive tract, cover the cervix during coitus. These prevent conception by blocking the entry of the sperm through cervix. I hope you are getting, guys. All right. So now spermicidal, some spermicidal creams, jellies, and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. ठीक है, so ये जो cervical caps और diaphragms use किए जाते हैं along with the foams and jellies and the creams that we have read already in the just previous slide, उनके साथ यूज किया जाता है to increase the efficiency of their function, ठीक है, उनके फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कि स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, क्या बच्चों। सो लेट्स गो अहेड। नाउ
नाउ द जो उसमें था नेक्स्ट हमने पढ़ा मैकेनिकल मेथड, तो उसमें हमने पढ़ा था लास्ट था आईयूडीज, तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस का मतलब इसको कौन कहाँ इम्प्लांट होंगे, ये सब फीमेल की बॉडी में। सो नीट में एक क्वेश्चन भी आता है कि दिस डिवाइस इज बीइंग यूज्ड बाय द मेल और द फीमेल और द बोथ और नन करके ऑप्शन था। सो उसमें क्या होगा, यूट्रस किसके पास होता है, फीमेल के पास होता है, तो उसी में इम्प्लांट होगा। सो दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द फीमेल्स। विदिन द यूट्रस इम्प्लांट करना होगा। नो प्रिवेसी टू द यूजर, ये यूजर खुद जो है अप्लाई नहीं कर सकता, इम्प्लांट नहीं कर सकता। इट इज बीइंग कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। दैट मीन्स डॉक्टर से ही क्या करवाना पड़ता है, ये सब इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस को क्या करवाना पड़ेगा, इम्प्लांट करवाना पड़ता है, ठीक है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड एंड द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है बच्चों। सो नॉन मेडिकेटेड का मतलब है इट जस्ट अ प्लास्टिक, नर्ट होगी प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये नॉन मेडिकेटेड, इसके ऊपर कुछ क्या है केमिकल वेमिकल नहीं लगा हुआ। इसमें एग्जांपल आपको याद करना है, आपकी किताब में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज द लिपीज लूप। क्या नाम है जो इस एग्जांपल में पढ़ना है, लिपीज लूप। अब देखो बेटा इंट्रास यूट्रिन डिवाइसेस में लिपीज लूप देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, बेरियम सल्फेट का बना होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में, इस जैसे कि अभी हमारे फीमेल की बॉडी का जो ऑलरेडी जो यूट्रस है उसमें कुछ भी केमिकल अगर जाता है, कोई भी एक्स पार्टिकल जाता है, तो उसकी बॉडी जो है, फीमेल की बॉडी जो है, पर्टिकुलरली फीमेल का जो यूट्रस है, वो उसको फेगोसाइटोसिस कर देता है। वो उसको क्या मानता है, फॉरेन पार्टिकल मानता है, फॉरेन बॉडी मानता है, और उसके अगेंस्ट क्या करता है, फेगोसाइटिक एक्शन करता है, किल करता रहता है, ठीक है बच्चों। सो हमारे इसी एक्शन को, हमारे यूट्रस के फेगोसाइटिक एक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है कौन, ये सारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। सो पहले ही हमारा जो यूट्रस है वो क्या मानता है, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है उनको फेगोसाइटिस का करना काम शुरू कर देता है, उनको स्पर्म्स को किल करना शुरू कर देता है। वेरी फ्यू स्पर्म्स जो होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, अमंग द 200 टू 300 मिलियन स्पर्म काउंट में से, है ना बच्चों। तो जैसे क्या होता है, फेगोसाइटिक एक्शन जो है इस तरीके के मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड या कॉपर रिलीजिंग जो हमारे जो हम डिवाइसेस यूज करने वाले, जब वो इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस के अंदर, फीमेल की यूट्रस के अंदर, इनमें से कोई भी डिवाइस जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो फीमेल की बॉडी जो है उसका जो फेगोसाइटिक एक्शन है वो डबल रेट से काम करेगा। सो व्हेनेवर द स्पर्म्स एंटर, तो उसको फटाफट क्या हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा, ओके, विल बी वैनिश्ड, ओके। तो इस केस के अंदर मेल को और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की नीड नहीं होती, इट इज हाईली इफेक्टिव, ओके बच्चों। तो इसमें बता दी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में यू हैव टू लर्न वन एग्जांपल, दैट इज द लिपीज लूप, ठीक है। इसका बना होता है बेरियम सल्फेट का होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, लूप है तो लूप जैसा दिखेगा। क्या काम करता है, हॉस्टाइल यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे होगा, यूट्रस की हालत ही खराब हो जाती है, ऑलराइट बच्चों। तो स्पर्मिसाइडल एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, स्पर्म का किल होने का जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट इज मेडिकेटेड मेथड। अब मेडिकेटेड मेथड में आपको क्या होता है, आईयूडीज होंगे जो कैसे होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज दीज आर दी हॉर्मोन्स। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, यूज किया जाता है, विच मेक्स द यूट्रस कैसा, उसमें ओव्यूलेशन ही नहीं होगा जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब आप बच्चे सोचेंगे, जो बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, पढ़कर आ चुके हैं, द स्टूडेंट दैट नोज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो तो फीमेल के यूट्रस में ऑलरेडी भी बन रहा होता है, ऑलरेडी भी सिक्रीट हो रहा होता है। सो हम एक्स्ट्रा अगर डाल देते हैं, एज अ पिल की फॉर्म में डाल दिया, तो फिर क्या गड़बड़ हो गई, हाँ। देखिए हर एक हार्मोन का एक सही टाइम पे एक्शन करने से ही उसका जो एग्जैक्ट जो रोल, जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आती है, ठीक है। तो अब जो है अनलिमिटेड मात्रा में, ये अनअप्रोप्रिएट रेशियो में जब क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन जो बॉडी में इंसर्ट करते हैं, विच अल्टीमेटली स्टॉप्स द ओव्यूलेशन, वो फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा। ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। और बाय चांस ओव्यूलेशन हो गया उस केस में हमारी जो इम्प्लांटेशन के लिए ये यूट्राइन जो वॉल है वो क्या होती है, बहुत थिन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता है। सो दीज टू हार्मोन्स एंड देयर कॉम्बिनेशन मेक्स द
जो यूट्रस जो क्या बनाते हैं उसको अनफिट बना देते हैं, जिससे कि ना ही ओव्यूलेशन होता है और ना ही प्लांटेशन होता। तो यू हैव टू लर्न द एग्जांपल दैट इज द प्रोजेस्टर्ड। प्रोजेस्टर्ड क्या है? एक आर्टिफिशियल फॉर्म, आर्टिफिशियल रूप है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। ठीक है बच्चे। LNG-20 इज ऑल्सो देयर। LNG का नाम क्या है बच्चों? लिवोनो, लिवोनोगेस्टेरॉल, लिवोनोगेस्टेरॉल हार्मोन है। ठीक है बच्चों। नाउ वन मोर थिंग, ठीक है, वो क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ऐसे कुछ डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं यूट्रस में जो कि फर्दर जाकर अंदर क्या करेंगे? कॉपर रिलीज करते हैं। अब ये जो आयन रिलीजिंग बोला ना, कॉपर रिलीजिंग आयंस, तो कॉपर रिलीज होंगे कहाँ पे? यूट्रस। व्हाट दे गोइंग टू डू? अब इस तरीके का इम्प्लांटेशन अगर फीमेल ने करवा रखा है, इस तरीके के डिवाइसेस अपनी बॉडी में यूट्रस में क्या कर रखे हैं? इम्प्लांट करवा रखा है, आईयूडी करवा रखा है फीमेल ने, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उसके आयंस रिलीज होंगे, कॉपर के आयंस रिलीज होंगे। व्हाट कॉपर आयन डू? कॉपर के जो आयंस होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देते हैं? उसकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं? बहुत ही कम कर देते हैं। ठीक है। स्पर्म की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? बहुत ही कम कर देते हैं। सो इफ एनी केस स्पर्म रीच करेगा भी तो वो ओवम को फर्टाइल करने के लिए केपेबल ही नहीं होगा। ऑलराइट। तो ये हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो इसमें एग्जांपल है कॉपर टी, जिसका आप हम एक डायग्राम भी देखने वाले हैं, पिक्चर भी देखने वाले हैं, and the copper 7 and the multi-load 375 which क्या काम है इनका? Suppresses the fertilizing ability of the sperm and the motility of the sperm. All right बच्चों, so these are the IUDs. Let's go ahead. देख सकते हैं, देखो ये है कॉपर टी, दिख रही है बच्चों? ये है कॉपर टी। ठीक है। अब ये जो है इंसर्ट कर दी जाती है फीमेल के यूट्रस के अंदर। ठीक है। बाहर जो है एक थ्रेड लाइक जो लूप है, ये बाहर रहता है, ये बाहर की तरफ फीमेल की वजाइना की तरफ रहता है, और इसको डॉक्टर की, मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से ही क्या होगा? इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों। सो इट समथिंग लुक्स लाइक दिस और एग्जैक्टली लुक। Okay, so intrauterine devices are inserted by the doctor's uterus through the vagina. These intrauterine devices are presently available as, कैसे मिलेगी? नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में तो आईयूडी कैसी होगी? वो लिपिड लूप होगा। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग कैसे होंगी? ये टी के फॉर्म में होगा, सी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इस फॉर्म में होगा। हार्मोनल कैसा होगा? जो कि आके अंदर जाके क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज दी कॉपर, सॉरी, दैट इज दी एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है बच्चों। द एग्जांपल्स आर प्रोजेस्टर्ट एंड द LNG-20. I hope it is very clear. So let's go ahead. Yes. So you can see in the GIF क्या हो रहा है? The doctor is inserting or implanting this IUD through the vagina. So cervix के vagina से cervix के through होते हुए यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है। अब ये कॉपर टी है तो इट विल रिलीजेस दी कॉपर आयन। ठीक है। और फर्दर क्या होता है? थ्रेड के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, अंदर जाके वो टी ओपन हो जाती है। ये देखिए बच्चे, यू कैन सी दिस is the most widely accepted method of contraception रूरल एरियाज में। बहुत ज्यादा अनएडुकेटेड पीपल सब अपने अपने परिवार को क्या रखना चाहते हैं? सीमित रखना चाहते हैं, 10-10, 12-12, 50-50 बच्चे को नोबडी वांट्स। तो इस तरीके का ये जो मेथड है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड मोस्ट यूज्ड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का बच्चों। ठीक है। तो आईयूडी क्या करता है? आईयूडी इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। कॉपर आयन क्या करेगा? सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। हॉर्मोन्स क्या करेंगे? इन एडिशन, जो नॉर्मली यूट्रस में अपना काम हो रहा है, इन एडिशन टू दैट क्या होगा? अनसुटेबल क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन का हो जाएगा। वर्किंग। So the hormone releasing IUDs in addition making the uterus unsuitable for the implantation. ठीक है। एंड द सर्विक्स बिकम द हॉस्टाइल स्पर्म। ठीक है। क्या करेगी? स्पर्म को अपना काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो लेट्स गो अहेड। सो ये बात ध्यान रखना, मोस्ट यूज बेटा, ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स गो अहेड। यस। Yeah, now we are going to read about the contraceptive pills. अब कहाँ पर आ रहे हैं हम? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आ रहे हैं। ठीक है। सो ये सब टेम्पररी मेथड्स में ही हम पढ़ रहे हैं। टेम्पररी मेथड में द लास्ट मेथड इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स व्हेन द फीमेल इज यूजिंग द हॉर्मोन्स और द केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। ठीक है बच्चों, ये टेबलेट्स के जो आपको देख रखे हैं पूरे के पूरे जो
थॉट्स दिख रहे हैं इस फॉर्म के अंदर जब फीमेल स्टार्ट करती है इनको कंज्यूम करना, सो नाउ इट इज कम टर्म्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन or the progesterone estrogen combination is also a contraceptive used by the female, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स चेक, ये क्या काम करती है, इट चेक्स दी ओव्यूलेशन, व्हाट इट डज, ओव्यूलेशन को ही स्टॉप कर देती है, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती, और बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच और एलएच, जो हमने बात की थी कि एफएसएच जो एलएच जो है, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन का कर्व ध्यान होगा तो इनिशियली जो है एफएसएच और एलएच जो होते हैं बच्चों वो बढ़ रहे होते हैं। एफएसएच जितना बढ़ता है उससे क्या होता है, फॉलिकल ग्रो करता है, और एफएसएच बढ़ने के बाद जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करता है, ठीक है। और ग्राफिन फॉलिकल पूरा तरीके से मैच्योर होके रप्चर हो जाता है 14th डे पे और फिर ओव्यूलेशन होता है। सो दीज व्हाट दीज पिल्स आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू चेक द ओव्यूलेशन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है जिससे क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये काम जो होगा देखिए, और यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। और सिर्फ कुछ जो ऐसे देखिए यहाँ पे बता रखा है कि दो तरीके की पिल्स जो हैं वो यूज की जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेथड के अंदर। वन इज द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, ठीक है। सो कंबाइंड के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ओव्यूलेशन। whereas in the progesterone only pills के अंदर क्या होगा बच्चों, इस जो टॉपिक के अंदर इन पिल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दिया जा रहा है। अब ये क्या करता है, ये जो है सर्व, आपको देखिए बेटा इधर, यस ये देखिए कि जो सर्विक, आपको पता होगा यहाँ पे जो सर्विक्स होता है नीचे यहाँ पे बना है, ये है, ये है सर्विक्स, ठीक है। ऊपर है हमारा का पूरा क्या है, यूट्रस है, यहाँ पे सर्विक्स है, बहुत बुरा बनाया है बट यू कैन अज्यूम इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्या होता है, म्यूकस प्लग होता है बच्चा, है ना, तो वो क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी थिन होती है, बट the combination that we are the female is using in the progesterone pills, तो वो क्या करता है, इस सर्विकल एरिया के अंदर यहाँ पे जो म्यूकस होता है इसको बना देता है थिक, को बना देता है थिक और प्लगिंग कर देता है कि स्पर्म की जो है एंट्री फर्दर आगे हो ही नहीं पाएगी। तो दिस विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड अल्टीमेटली द प्रेगनेंसी। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज, और इसमें एग्जांपल देखो क्या है बच्चे, प्रोजेस्टर्ड, प्रोजेस्टर्ड जो नाम का जो है वो केमिकल यूज में डाला जाता है। तो अब देखिए ये पिल्स दे रखी हैं यहाँ पे। अच्छा इन पिल्स को लेना कैसे होता है ये बता देते हैं आपको। सपोज दिस इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यहाँ पे फीमेल के 1 to 5 डेज जो है वो क्या चल रहा है, ब्लीडिंग चल रही है, तो उसको 21 डेज जो है कंटिन्यूएशन में फीमेल को ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है कंज्यूम करनी होती हैं। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट करके 21 डेज विदाउट ब्रेकेज जो है ये पिल्स का कंज्यूमशन करना होता है, which further is going to check ovulation or the implantation and makes the mucus plug thick। बात समझ में आ रही है। Whereas अभी एक और मेथड हम पढ़ने वाले हैं, that is the सहेली। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेथड, लेकिन इसमें जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है वो होता है नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल, स्टीरॉइडल, ठीक है बच्चों, नॉन स्टीरॉइड्स जो हैं वो इसके अंदर इम्प्लांट किए गए हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक जो हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में यूज कर रहे थे, they were वो कैसे थे, स्टेरॉइड्स हार्मोन थे, वो भी हार्मोन्स ही थे बट स्टेरॉइडल हार्मोन्स थे, ठीक है। अब जो सहेली के अंदर, इस पर्टिकुलर सहेली के अंदर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर जो केमिकल यूज किया गया है वो है नॉन स्टेरॉइडल, वो हार्मोन नहीं, हार्मोन है बट वो स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखते क्या है वो। तो दिस सहेली ये इंडिया का, आपको थोड़ा जानकर खुशी होगी कि ये इंडिया का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है बहुत ही एज अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो सहेली, दिस ओरल oral contraceptive for the females contains a non-steroidal preparation, ठीक है बच्चों। it was developed by the scientist at the central drug research institute लखनऊ, लखनऊ,
ठीक है, लखनऊ में है जो ये है बनाया गया है। ये जो पर्टिकुलर जो फॉर्मूला, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे CDRI लखनऊ के जो रिसर्च सेंटर है वहां पे बनाया गया है, एंड इट इज बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। इंडिया में तो यूज होता ही है, बट इसको जो लेने का तरीका होता है वंस, हाँ, इसको यूज किया जाता है शुरू में जब फीमेल यूज कर रही है इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो एक वीक में 2 बार टैबलेट्स, once in a week 2 tablets, ठीक है। सो ट्वाइस अ वीक फर्स्ट थ्री 3 मंथ्स तक जो इस तरीके से लेंगे, शुरू के 3 महीने कंज्यूम करेगी फीमेल, एक वीक में 2 टैबलेट्स, ठीक है। 3 मंथ्स कंप्लीट होते ही वंस अ टैबलेट इन अ वीक आती है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो केमिकल है, ये जो केमिकल यूज किया जा रहा है उसका नाम होता है सेंट क्रोमेन। ये देखिए बच्चों, ये जो नाम है सेंट क्रोमेन, सेंट क्रोमेन जो है इसके अंदर नॉन स्टेरॉइडल जो है कॉम्बिनेशन यूज किया गया है बच्चों, ठीक है। सो इन सब पे सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का ब्रांड है, और इसमें नीट पे जो प्रीवियस में बहुत बार क्वेश्चन आया गया है, ठीक है बच्चों। सो सेंट क्रोमेन नाम से आ सकता है, नॉन स्टेरॉइडल है, प्रिपरेशन है, CDRI ने बनाया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ पे बनाया है, लखनऊ में हुआ है, ठीक है। एवरीथिंग इज मेंशन। अब ये जो यहाँ पे देखिए बच्चे लिखा है मैंने, जो सेंट क्रोमेन जो ये फॉर्मुलेशन है वो क्या है, एंटी एस्ट्रोजन है, that is why it is non-steroidal. Okay बच्चों, so let's go ahead. Now the last one in the temporary method is the implants. Implant देखो आप लोगों की किताब में NCERT में कुछ ऐसे नीडल्स जैसी सी कुछ चीजें जो हैं वो आपके पिक्चर में देख रखी दिखाई हुई है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये इम्प्लांट्स हैं। ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। इसको फीमेल को क्या करवाना होता है, अपने अंदर इंसर्ट करवाना होता है। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द फीमेल इज जस्ट क्या करवा रही, लोकलाइज करवा रही है इस इम्प्लांट को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस केस में ना ही फीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खानी, ना ही मेल फीमेल्स को किसी तरीके के कॉन्डोम्स वेयर करने हैं, ना ही फॉर्म्स, ना जेली यूज करनी है, ना ही IUD का इस्तेमाल करना है। दिस इम्प्लांट्स आर वेरी वेरी वेल सफिशिएंट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर ही टाइम टू टाइम जो है वो हार्मोन रिलीज होता जाएगा, और वही एक्शन करेगा कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया, अब यहाँ से जो है वो हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे, ठीक है। इसको विद इन दैट पीरियड इसको क्या करवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। Progesterone alone or in the combination with the estrogen can also be used by the females as injections or the implants under the skin. क्या ये जो इम्प्लांट कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चे, नॉर प्लांट है, बट इसके अंदर कौन सा हार्मोन इंजेक्ट हो रहा है, रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। सो वी हैव completed the temporary methods of contraception. Now let's jump into the temporary permanent method। वो completely कैसे क्या हो जाएगा, इसमें स्टेरलाइजेशन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लिसन टू मी केयरफुली, सर्जिकल मेथड्स, अब ये सर्जिकल मेथड्स है जिसकी वजह से 100% क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। 100% कॉन्ट्रासेप्शन होगा, wherever the male and female are doing coitus or the sexual act, they do not need to use any other contraception method. This is 100%। क्या, अब बात करते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर होती है ट्यूबेक्टमी। क्या होती है बच्चों, ट्यूबेक्टमी। क्या, जब पढ़ा रहे थे हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट टाइम आल्सो आई मेंशन दिस टर्म एंड आई एक्सप्लेन दिस। तो लेट्स मेक, बड़ा गंदा बना रहे भाई, लेट्स मेक इट और यस यस राइट। So this is what ganda. Let's make it again with the patience, with slow speed, slow speed. Yes, yes, ठीक है। Uh, let's make it again. पेशेंस से जीवन में कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग पेशेंट। तो अब देखिए बच्चे ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं लग रहा लेकिन मान लो, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चे यहाँ पे हमारी क्या होंगी, ओवरीज होंगी, ये होंगी हमारी ओवरीज,
ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स और ये है वजाइना। ठीक है बच्चों, अब हम क्या बात मानते हैं कि जैसे ही हमारा ओवरी में से ओव्यूलेशन होता है तो वो हमारी फिम्बरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कैच करती है और वो यहाँ पे जाके हमारा ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला में जाके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर स्पर्म की एंट्री होती है, यहाँ से इनकी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, विच फर्दर कम्स इनटू द यूट्रस और इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम ये सब काम होने ही नहीं देना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सर्जिकली वी आर गोइंग टू कट, दिस फेलोपियन ट्यूब राइट हियर। कट लगा देंगे, फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम और यहाँ पे हम इसको टाई कर देंगे। फोल्ड करके टाई कर दिया तो फेलोपियन ट्यूब का जो कट करना होता है दैट इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टमी। तो काट के वहां पे मोड़ के उसको फिक्स कर दिया। ठीक है बच्चों, उसको फिक्स कर दिया जाता है, बहुत ही छोटा सा एक प्रोसीजर होता है ये। ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन इन दी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि लाइफ टाइम के लिए दिस फीमेल इज स्टेराइल। अब नाउ शी विल नॉट एबल टू कंसीव एवर। ये बात हो गई, बात समझ में आई, दिस इज द ट्यूबेक्टमी। सिमिलरली ये होती है फीमेल्स के अंदर, वैसे ही होगा कहाँ, मेल्स के अंदर भी। अब देख लीजिए बच्चे, कर देती सो दैट यू कैन सी इजीली व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैम ने क्या बताया है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है पूरा का पूरा यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से डाइसेक्ट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और अब क्या होगा, तो यूरेक्टमी हो गई, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, ये स्टेप नहीं कंटिन्यू होगा। नाउ सिमिलरली ऑन द अदर साइड यू कैन सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर होगी, स्क्रोटम सैक में होगी। ये है एपिडिडाइमस और ये आगे चल के वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस को ही क्या कर दो बच्चों, कट कर दो। वासा डिफरेंस को ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे और फोल्ड करके टाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो अब जो भी स्पर्म रिलीज होगा एपिडिडाइमस से, यहाँ टेस्टिस से, और यहाँ से वो आगे फर्दर नहीं जा पाएगा। देखो प्यारे बच्चों, लेट्स सी इट अगेन। देखिए ये बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, देखिए यहाँ पे क्या कर दी गई, ट्यूबेक्टमी कर दी गई है। ठीक है, टाई एंड कट, टाई कर दिया, पहले कट करा फिर टाई कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसको कॉटराइज कर दिया, फिर यहाँ इसको बेंड कर दो। बात समझ में आ रही है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन are generally advised for the male and the female partner as the terminal method to prevent एनी मोर प्रेगनेंसी। भैया इसके बाद जो है फीमेल और मेल नेवर बिकम द पेरेंट, नेवर बिकेम द पेरेंट, हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये लास्ट और परमानेंट मेथड है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। मेल इजेक्ट करेगा, इंसेमिनेशन होगा, लेकिन उसके सीमेन के अंदर स्पर्म्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, फीमेल गोइंग टू हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज इट इज, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होगा एज इट इज, बट शी इज नॉट एबल टू ओव्यूलेट। वो जो ओव्यूल्स, सॉरी जो ओवम जो होंगे वो ओवम कभी वहां पर पहुंचेंगे ही नहीं फर्टिलाइजेशन ये। ऑलराइट, अब देखिए बच्चे, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मेल्स में होगा वेसेक्टमी, बिकॉज वासा डिफरेंस को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। इन दी वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। बहुत ही छोटी सी बात होती है, बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है। देखिए दिस इज स्क्रोटम सैक में टेस्टिस, कैन यू सी गाइस, एपिडिडाइमस, और यहाँ से ये वासा डिफरेंस कंटिन्यू हो रही है जैक्यूलेटरी पाइप, इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू होते हुए, यूरिथ्रा से पास होते हुए, और क्या हो जाता है, तो इसका सीमेन जो है मेल का रिलीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, हम इसी पाथ को, क्या इसी पाथ को हम वैसा डिफरेंस को ही कट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सीमेन है, सीमेन में क्या होंगे, जो सेमिनल वेसिकल जो होगा वो रिलीज करने वाला होगा, अपना केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा, प्रोस्टेट रिलीज करेगा, कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगा। तो सीमेन उसका एज इट इज बन रहा है, बट उस सीमेन में क्या लैक करता है, स्पर्म। क्या बच्चों, जो कि बॉडी के द्वारा क्या होंगे, री इसकी बॉडी के द्वारा, इसकी टेस्टिस के द्वारा रीएब्सॉर्ब होंगे, बनेंगे, बट वो ट्रांसफर है बच्चों।
तो दिस इज दी, ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा दिखाया, पूरा सर्कुलेशन दिखाया है। नाउ अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे इसका कंटिन्यूएशन को ब्रेकेज हो गया। सो सीमेन इज स्टिल गोइंग टू रिलीज, क्या बोला जा रहा है, सीमेन रिलीज हो रहा है कंटिन्यूएशन में, पास ऑन हो रहा है। मेल को इजेक्शन होगा, मेल का सीमेन रिलीज होगा, इंसेमिनेशन होगा, बट दी स्पर्म्स विल बी एब्सेंट। ओके, so let's go ahead, you can take the screenshot as it. Now ट्यूबेक्टोमी हमने, वी हैव रेड अबाउट दिस कि काट दिया हमने फेलोपियन ट्यूब को, ऑलराइट। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हो गया है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वजाइना। this is this is all about the sterilization or the contraceptive methods। ठीक है बच्चों, सब कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट दी प्रिकॉशंस, और फिर थोड़े से साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। प्रिकॉशंस यही होते हैं, जो लास्ट स्टरलाइजेशन को अगर हम छोड़ दिया जाए या इनके परमानेंट मेथड्स को, तो वो सभी जो है वो क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव रिवर्सिबल हैं, और साथ साथ में दे आर नॉट 100% इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, so the widespread use of these methods have a significant role in the checking uncontrolled obviously ये क्या है, uncontrolled growth of population जो है उसको चेक करने में, उसको लगाम लगाने में क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, but one should keep following things in mind। क्या, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑलवेज यूज विद द कंसल्टेशन ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा। अब इतने सारे जो हमने पढ़े हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर इन दिस स्लाइड। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। नाउ दी साइड इफेक्ट्स सब मोस्टली जो है वो फीमेल्स को ही क्या करने होते हैं, सफर करने होते हैं। द हेडेक्स, द माइग्रेन, द नोशिया और द ब्रेस्ट टेंडरनेस। ठीक है, ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है समटाइम्स, और समटाइम्स कम होती है। वेट गेन होना, देयर आर दी सम साइड इफेक्ट्स। ओके बच्चों, next topic we will take in the upcoming video. So this is all about the contraceptive methods. We have covered each and everything, each and every single line from your NCRT. So there's no need to see any other thing. Just read from here, और समझिए और लिखिए और पढ़िए, and keep growing. Okay, thank you so much. We'll see you in the next video. Do subscribe our channel and like my video. All right, so let's see. We'll see you in the next video. Bye.